हाँ जी, तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? ऑल गुड। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम चैप्टर सेकंड जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है बेटे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस आपके हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं अपने अंदर से, उन्हें हम लोग एसिड्स कहते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं, राइट। ठीक है ना। तो वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर, जब ये आयंस रिलीज करते हैं तो हमारा तो किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक एंड बेसिक नेचर हमारे सामने आता है। ठीक है ना। और बाकी हमने कुछ पढ़ा था लिटमस के बारे में, पढ़ा था एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेसिस जो होते हैं तुम्हारे वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, राइट। ओके, और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखा था हमने कि लास्ट क्लास में जाना था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे, कि ये जो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जो है इंडिकेशन देते हैं, मतलब सूचना देते हैं, राइट। उनको हिंदी में सूचक ही कहा जाता है। ठीक है। और बेटे जैसे कि इसमें हमने देखा था कि ये तुम्हारे नेचुरल भी होते हैं इंडिकेटर्स, कुछ हमारे मैनमेड होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी कहते हैं उन्हें, और कुछ हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के थ्रू बता देते हैं। ठीक है ना। एसिड्स जब होता है तो उनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, बेसिस में क्या होता है, ये ओडोरलेस हो जाते हैं। ये मैंने आपको सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर ये सब चीजें आपको नहीं आती तो जरा मेरा इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है। और बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मतलब ये सोच लो हर चैप्टर में केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी। उसमें आपको हर तरीके की केमिकल रिएक्शंस तुम्हें आने चाहिए बनाने, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बनाने सीखे थे। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस अगर आपको नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं आप लैक करोगे। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके लिए बनानी केमिकल रिएक्शंस नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। ओके। तो तभी उसके बाद फिर आपको बस खाली क्या होता है, जो उसका मेन जो जनरल फॉर्मूला होता है वो याद रखना होता है, एंड देन उसके बाद आप कोई सी भी केमिकल इक्वेशन जो है उसे आप बना सकते हो। ठीक है। एंड बैलेंसिंग भी हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखी थी, अगर वो आपको नहीं आती तो पहले फर्स्ट चैप्टर सीखिए। ठीक है। उसके बाद इस पर आइएगा तो बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। चलिए अब इसे समझते हैं हम लोग जरा। तो टॉपिक हमारा बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। एसिड्स तो हमारे टेस्ट भी होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा होता है, फर्स्ट रिएक्शन पहले हम लोग चलो बात करते हैं इसका, जरा मैं जनरली तुम्हें बता देता हूँ। एसिड है, ठीक है बेटा। एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करेगा, देखो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल गिव्स व्हाट, हाइड्रोजन, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जब भी कोई एसिड आपका बेटे मेटल से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। समझ आई बात? ठीक है। जब भी ये किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया तुम्हारा, या फिर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटे। जब ये इससे रिएक्शन करता है बेटे तो उस केस में क्या बनाता है आपका, सेम चीज सॉल्ट बनाता है बेटे, प्लस में CO2 बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, ये H2O बनाता है। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रिएक्शन है तुम्हारी, और भी काफी सारी है बेटे। एसिड जब तुम्हारा रिएक्शन करेगा, इसका रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में आप देखोगे तो सब कुछ दिखेगा आपको। एसिड जब तुम्हारा रिएक्शन करेगा किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटे क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बेटे। तो इसमें जो है पहले हम ये तीन डिस्कस करते हैं, एंड देन हम आगे भी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो एसिड्स की केमिकल रिएक्शन है, मेटल से रिएक्शन हुआ। ठीक है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों। ओके, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है बेटे। तो जैसे मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा देखता हूँ, तो एसिड को किसी भी, देखो मेटल से रिएक्शन करता है, ये तो कोई बता देगा कि सॉल्ट देता है और प्लस हाइड्रोजन मेरा बनता है। ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, इसका रीजन पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना। ओके। तो क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, राइट। ओके। तो इसका मतलब ये आपको छोटी सी प्रॉपर्टी मेटल की पता होनी चाहिए इसके अंदर, क्या, कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, मेटल के अंदर, तो तभी तो मेटल है वो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, Na प्लस HCl गिव्स व्हाट, NaCl देगा बेटे, साथ में क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा, राइट। ठीक है ना। अब ऐसा इसमें क्या हो रहा होगा, देखो मेटल्स से रिएक्शन करने के बाद ये सॉल्ट जो हो रहा है इंटरनली, इसमें क्या हो रहा है, सी बेटे क्या होता है, ये HCl है तुम्हारा। ठीक है ना। इनके बीच में तुम्हारा कुछ इस तरीके से है कि ये ब्रेक हुआ पहले, राइट। तो इसमें से H प्लस आयन निकला, क्यों निकला वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना। अब इसमें जब H प्लस आयन निकला तो बेटे इसके पास से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, बिल्कुल खत्म हो गया एकदम, राइट।
अब जो ये सोडियम था तुम्हारा, इसको हम जानते हैं ये है 281, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए राजी है ये। इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अबे क्या करें, समझे, बड़ी समस्या है इसके साथ तो, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देती है हाइड्रोजन को, और ये बेचारा इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना आराम से निकल लेता साइड से, राइट। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास से जाता है तो ये क्या बन जाता है बेटे, इट बिकम्स Na+, बोलो बोलो, ओके। और यहाँ पर जब ब्रेक हुआ था तो ये H+ में और Cl- में ब्रेक होता, राइट, वही Na+ और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो Na और Cl मिलकर क्या बना देता है, NaCl बना देते हैं, राइट। तो कंडीशन इस तरीके से आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये लिखना है कि मेटल्स आर एबल टू रिएक्ट विद द एसिड्स, ठीक है, बिकॉज दे कैन डोनेट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द H+ आयन, ठीक है, रिलीज बाय द एसिड, समझे, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब एसिड से जो H+ आयन निकला होता है वो मेटल का इलेक्ट्रॉन लेकर के और हाइड्रोजन, कंप्लीट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, ओके। अब हाइड्रोजन की एटॉमिक स्टेट 2 होती है, तो इसको हमने सिंगल तो हाइड्रोजन हम लिख नहीं सकते, इसको मुझे 2 हाइड्रोजन कम से कम लिखने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पूरा इसको बैलेंस कर दूंगा, ठीक है, ये आपको आता ही होगा, ठीक है, बैलेंस आप इस तरीके से कर सकते हो, बस 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 हो गया बैलेंस, ठीक, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, जैसे HCl को मैंने अगर मान लो मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया, क्या बन जाएगा बेटे, आपको सॉल्ट बनाना है, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो वैलेंसी मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के साथ और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ में हाइड्रोजन, बाद में इसको आप बैलेंस कर दोगे, ठीक है, ओके। आई गेस कि आपको बैलेंस करना इसको आता है, आना चाहिए भाई, आना चाहिए, बहुत जरूरी है बैलेंस करना, ठीक है बच्चों, ये हमारा बैलेंस हो गया पूरा रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे आप HCl क्यों भाई, H2SO4 ले लो, क्या दिक्कत है, हाँ ले सकते हैं, कैल्शियम भी एक मेटल है, तो क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम का और सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, राइट। सॉल्ट क्या बना, कैल्शियम सल्फेट, अब बेटा कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो CaSO4 बनेगा, साथ में तुम्हारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सब तुम्हारे जो है केमिकल रिएक्शंस है, एसिड्स का रिएक्शन विद मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये सभी जो रिएक्शन है तुम्हारी, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे HCl को मैं कैल्शियम से रिएक्शन करा दूं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। जो कैल्शियम क्लोराइड आपका वो क्या बनाता है, CaCl2 बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस तुम्हारी जो होती है मेटल्स की रिएक्शन है एसिड्स का, ठीक है, समझे, सभी में काम एक ही हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, राइट, और मेटल क्या कर रही है, अपना आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, समझे, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन चला गया, बट वो मेटल का इलेक्ट्रॉन लेके अपना आराम से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना और पतली गली से निकल लिया, और बेचारा जो बच गया आपस में लड़ते रहो, राइट। फिर बाद में ये सभी जो बॉन्डिंग करके अपना सॉल्ट बनाते हैं, तो ये सभी क्या है बेटे, सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एवरीथिंग इज सॉल्ट, ठीक है बेटे। आई गेस कि ये समझ में आपको आ ही गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक टेस्ट होता है कि प्रेजेंट टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो टेस्ट इसका जो होता है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता ही है, क्वेश्चन सीधे आता है कि which gas will be formed when an acid reacts with the metal, ठीक है, how can you detect the evolution of this gas, ठीक है, आप किस तरीके से इसको डिटेक्ट कर सकते हो कि गैस जो निकली है वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आपने शायद पहले से पढ़ा भी होगा, ठीक, कोई सी भी 2 रिएक्शन इसमें ले लो, कौन सी लोगे सर, ये ले लेते हैं, ठीक है, HCl ले लो और साथ में सोडियम डाल दो या कुछ भी डाल दो, मैग्नीशियम ले लो, राइट, तो रिएक्शन में क्या हो रहा होगा बेटे, NaCl बन रहा होगा, राइट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही होगी, राइट। अब आपने क्या किया, इस बीकर को आपने इसे पास करवा दिया, ये बेटा एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना, ठीक है ना, ये जो है जो इसका ये है ना पूरा पूरा एपरेटस वगैरह कैसे बने हुए, ठीक है ना, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ, ओके। तो ये क्या बेटा हमारा सोप सॉल्यूशन है, क्या है हमारा सोप सॉल्यूशन। अब मैं जब इसे सोप सॉल्यूशन में डालूंगा तो यहाँ से अब सिंपल सी बात है, HCl गैस आ रही होगी, राइट, HCl क्या, सॉरी, ये हाइड्रोजन वाली गैस जो है यहाँ से होती है सोप सॉल्यूशन में जाएगी, तो क्या होगा बेटे, बबल्स विल फॉर्म, सोप बबल्स आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। अब इसके पास अब माचिस से लाइटर को लेकर के आओगे तो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ पॉप साउंड, ठीक है, एक पॉप साउंड आपका बनेगा, कौन साउंड, पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आपका बनता है और वो तभी उसी केस में बनेगा जब हाइड्रोजन आपकी जलती है, समझे, ओके। अगर पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है इसका मतलब जो गैस इसमें फॉर्म हुई इस रिएक्शन की वजह से, वो गैस कौन सी हमारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसका प्रॉपर इसका क्या क्या एपरेटस की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, वो सब चीजें आप देख करके भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये सब क्या था हमारा हाइड्रोजन का डिटेक्शन, ओके। कोई डाउट किसी बच्चे को, समझ आया,
ठीक है, चले आगे। ऑलराइट, चलिए। सो अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। चले आगे, ठीक है, चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है बच्चों, बेटे मेटल कार्बोनेट्स का मतलब मेटल का कार्बोनेट, उसे हम बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। एंड मेटल विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उस केस में क्या बनेगा आपको? ये इसकी जनरल इक्वेशन है बच्चों, कि जो प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं वो क्या बनते हैं? सॉल्ट बनता है, साथ में CO2 बनता है, साथ में H2 बन जाता है तुम्हारा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये तुम्हारी रिएक्शंस तुम्हारी रहती हैं। जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहाँ देखो। भाई जैसे एसिड है HCl है, ठीक है, अब इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया, सोडियम से नहीं कराना, सोडियम कार्बोनेट से कराना है। बेटे कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है, इसकी वैलेंसी जो होती है बेटे 2 होती है। ठीक है, तो कार्बोनेट की वैलेंसी सोडियम के साथ, सोडियम की वैलेंसी कार्बोनेट के साथ, तो ये क्या हो गया? सोडियम, सोडियम एक मेटल है एंड कार्बोनेट इज व्हाट? कार्बोनेट। तो मेटल का कार्बोनेट है ये, समझे? ठीक है ना। अब जब ये इससे रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा बेटे? सॉल्ट बनेगा, राइट? सॉल्ट वही बन गया तुम्हारा, क्या बनेगा? NaCl ही बनेगा। बोलो बोलो बोलो, ठीक है। साथ में क्या बनेगा बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा? H2 बनेगा। ठीक है ना, सॉल्ट CO2 प्लस H2। तो जो भी तुम्हारा आप देख रहे हो, जो भी मेटल कार्बोनेट है उसका क्या बना देना है? हमें सॉल्ट बना देना है। समझ आ रही है बात? बाद में इस रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। कैसे करेंगे बैलेंस? बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको 2 बना दो, इसको 2 बना दो, आई गेस बैलेंस हो गया। ठीक है ना, चेक कर लेना। ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 2 2 2 2 2 2 सोडियम, 2 सोडियम, क्लोरीन आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन तुम्हारे 3 ऑक्सीजन, 2 रहते हैं। हाँ यस, बैलेंस है। ठीक है, तो ये बेटे बैलेंस हो गया हमारा। ओके, अब राइट, ठीक है बेटे। अब इसमें वही चीज है बेटे, 2 हाइड्रोजन है, बोलो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बन गया। ये CO2 रह गया, CO2 यहाँ लिख दिया, NaOCl बच गया, NaOCl को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप हाइड्रोजन सल्फेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया, जैसे मान लो लेट्स से मैंने कहा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैंने अभी वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, समझे? हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेटा हम लोग HCO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, नो डाउट, राइट। अब जैसे ही मैंने इसको रिएक्शन करवाया बच्चों, तो क्या बनेगा? सोडियम का और सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा। बोलो बोलो, क्या बनेगा? Na2SO4। क्यों? सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, वो यहाँ लग जाएगी, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, वो सल्फेट के साथ लग जाएगी। ठीक है, और प्लस में CO2 एंड प्लस में H2 तुम्हारा एज इट इज बन जाएगा बेटे। ठीक है ना, क्या करोगे आप इसको बैलेंस करने के लिए? यहाँ पर 2 लगा दोगे, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा फिर, आई गेस। ठीक है, जो भी बैलेंस तुम्हारा, नहीं यहाँ पर जो बैलेंस है मेरे ख्याल से, ये बैलेंस है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, देखते हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट 1, सल्फेट, सोडियम इसमें 1 है, उसमें 2 है, तो मुझे करना तो पड़ेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है, 2 और 2 4 है ना बेटे, यहाँ पे ये भी 4 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये 4, ये 10 हो गया ना। और इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, कर लेना अपने आप बैलेंस यार, मैं थोड़ा इसमें टाइम लगाना नहीं चाह रहा। करूँ क्या? चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन 2 और 1, यहाँ पर 2 करो पहले तो। ठीक है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ये भी मेरा 4 हो गया। ठीक है बेटे, सल्फेट मेरा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मेरा सल्फेट 1 ही है। ठीक है, सोडियम मेरा यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन तुम्हारा हो गया 6, 6 4 10 करना पड़ेगा ऑक्सीजन। कार्बन भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, इस इधर 2 लगा दो बेटे, 2 कार्बन। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 4 4 और 2 6, 6 और 4 10 हो गया बैलेंस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बैलेंस आपका हो जाएगा। ओके, तो बेटे इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बस खाली बैलेंसिंग तो बहुत इजी है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे, और बस सॉल्ट CO2 प्लस H2 तुम्हारा बन जाएगा। ओके, तो आपने HCl को रिएक्शन करवा दिया, मान लो कि आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बन में डाल दो HCl, ये तो बुक का रिएक्शन है। क्या बन जाएगा बेटे? Na और Cl बनेगा, बोलो बोलो बोलो, NaCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा, साथ में क्या बनेगा? CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शंस तुम्हारी जो है सोडियम कार्बोनेट्स की और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, मतलब ये सब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, आप इसके लिए कोई दूसरा कार्बोनेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया कि सर आप एक ही बताया रहो, हम कैसे मान ले कि है, देखो अभी देखो कैसे होगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आप H2SO4 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या होगा? ये भी मेटल कार्बोनेट ही तो है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम का और सल्फेट का सॉल्ट बन गया। बेटे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा बेटे? तुम्हारा वाटर बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटे? तुम्हारा CO2 बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस आप कर दोगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस तुम्हारी बनती है।
ओके, तो आपको बस खाली क्या करना है, जनरल फॉर्मूला याद रखना है, साथ में रिएक्शन उसको सॉल्ट बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और सॉल्ट कैसे बनाते हैं वो सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसे, और केमिकल इक्वेशंस को लिख के उसे फिर हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर क्या इनकी स्टेट्स लिख दो, सॉलिड स्टेट में तो कोई चीज सॉलिड स्टेट में तो यहाँ पर एस लिख दो, कोई लिक्विड स्टेट में यहाँ पर लिक्विड लिख लो, ठीक है। ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ये हमारा गैसियस स्टेट में, ठीक है, ये हमारा लिक्विड स्टेट में। तो इसको आप लोग इनकी स्टेट के बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2। आप क्या देख रहे हो, इसमें कौन सी गैस निकल रही है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, सब जगह सभी रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इसको जो है लिखने का नहीं मतलब, इसके बारे में जो पहचानने का कि ये गैस जो हमारी मिल रही है इन रिएक्शन से वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं उसे, राइट, ठीक है ना। लाइम वाटर टेस्ट उसे हम कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। तो लाइम वाटर टेस्ट हमारा क्यों यूज होता है बच्चों, लाइम वाटर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल कार्बन और मेटल हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, लाइम वाटर टेस्ट। अब इसमें करते क्या है हम लोग, कोई सी भी एक रिएक्शन ले लो, जैसे किसी बीकर ने मैंने क्या किया, दिखाई दे रहा है बच्चों, चलो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लिखता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जैसे आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, यही वाली रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटे, जैसे किसी बीकर में एक मैंने बीकर लिया, ठीक है ना, बुक में से एनसीईआरटी में देख के इसको बनाना, ठीक है, क्योंकि जो मैं बनाता हूँ ऑपरेटर्स पता नहीं वो लैब में होते भी नहीं होते, ठीक है, इसको एनसीईआरटी में देख के बनाइएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ इसके अंदर बीकर में, राइट, ठीक है ना। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी, समझे। अब क्या हुआ, मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया किसमें, लाइम वाटर में, किसमें बेटे, लाइम वाटर मेरा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर कहता हूं, क्या बोलता हूं, लाइम वाटर, राइट। ये आपका व्हाइट कलर का रहता है। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, CO2 गैस अगर इसमें से निकल करके जा रही होती है, समझे, तो ये क्या होता है, ये मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो CO2 टर्न्स, क्या CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बहुत ही लाउड एंड क्लियर बता रहा हूं बेटे, ध्यान रखना इसको, इसके मार्क्स होते हैं, एग्जाम में आता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है बेटे, वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है बच्चों। कैसे 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 बताओ, ये मेरा है लाइम वाटर, बोलो बोलो, राइट। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये बेटे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, समझ आई बात, ठीक है बच्चों। तो ये CaCO3 बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो ये बना रहा होता है ना बेटे, प्लस वाटर लिख दो, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाता है ना बेटे, ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये लाइम वाटर जो होता है मिल्की हो जाता है, मतलब ये थोड़ा हाफ व्हाइट कलर इसका हो जाता है, समझ आ रही बात, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से चीजें तुम्हारी चलती हैं। अब अगर मैं इसमें एक्सिस में CO2 पास कर दूं, बट लेकिन अगर ये हल्का सा, अगर ये लाइम वाटर तुम्हारा मिल्की हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये गैस तुम्हारी कौन सी है जो यहाँ पे रिएक्शन में फॉर्म हुई है, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी तुम्हारी, इसमें जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो, ठीक है। इतना तो हर बच्चा कर लेता है, बट उसके बाद का जो क्वेश्चन है वही पूछा जाता है एग्जाम में। कैसे, अगर मैं इसे एक्सिस में पास कर दूं तो क्या होगा, मतलब मैंने क्या किया, ये जो मेरा बना, क्या जो ये प्रोडक्ट मेरा बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 जो बना, मैंने इसमें अगर ज्यादा अमाउंट में मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो क्या होगा, इसमें बन जाता है बेटे आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा होता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये बन जाता है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और इसकी मिल्कीनेस जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है ना। इसकी मिल्कीनेस जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है और वो वापस फिर से व्हाइट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको जो है काफी अच्छे से एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी शिवम सर ने सबको बता ही दिया है, ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा। ओके, तो 2 प्रॉपर्टीज हमें अच्छी तरह से आ गई हैं अब, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आएगा एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए, बता रहा हूं पहले, ठीक है ना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक तो किसी बच्चे को, अगर वैसे सारे चैप्टर्स की वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो मुझे बता देना एक बार, मैं उसके ऊपर फिर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, अदरवाइज जो है आप लोग थोड़ा एग्जाम्स तक जब देखोगे तो फरवरी तक, मिड फैब भी नहीं, फैब के फर्स्ट वीक तक सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बने रहिए चैनल में और इसको पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है बेटे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे
नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। बेटे मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा अच्छे से इंप्रूव कर सकें, ठीक है। देखिए अब बेटे हम बात करते हैं बेस के एसिड का रिएक्शन विद बेस के साथ, ठीक है बेटे। अब हम इस पर बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटे प्यारे बच्चों, एसिड को जब हम लोग बेस से रिएक्शन करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, प्लस में वाटर बनता है। अब एसिड एंड बेस जो है ना आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं। एंटी मतलब उल्टे, तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट जाऊंगा, तू राइट जाएगा तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, मतलब इस तरीके के रहते हैं। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, कहने का मतलब ये है ना, ये एक दूसरे के जो प्रभाव को बिल्कुल नष्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। दे बोथ न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, ठीक है। एसिड एंड बेस दोनों ही न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है इसका, ज्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ना, इसमें बहुत ईजी है। जैसे मान लो NaOH, ध्यान दो सारे बच्चे, बड़ी HCl क्या है, मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NaOH मेरा क्या है, ये बेस है, राइट। तो क्या होता है, एक साइड से H निकलता है, एक साइड से OH निकलता है। इसने क्या निकाला बेटे, H प्लस आयन दिया, राइट। इसने क्या दिया बेटे, OH नेगेटिव आयन मिला इसमें से। जैसे ब्रेक हुआ तो ये Na प्लस में और OH नेगेटिव में टूट गया बेटे। H और OH मिलके क्या बना गया, H2O। H और OH मिलके क्या बना गया, H2O, और जो रह गया वो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया आपस में। समझ आ रही है बात, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन तुम्हारी बनती है ये। तो कोई सी भी रिएक्शन आप ले लो, जैसे H2SO4 ले लो, हाइड्रोजन सल्फेट ले लो, ठीक है बेटे। इसको रिएक्शन कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बेटे, बेस है भी, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है, जहां पर OH नेगेटिव आयन है, इसका मतलब बेस है, राइट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कैल्शियम का और सल्फेट का क्या बन जाएगा बेटे, सॉल्ट बन जाएगा। कैल्शियम का और सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, राइट, ठीक है ना भाई। H और OH से क्या बन गया, वाटर बन गया। बाद में बैलेंस बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो भी है सॉल्ट बना दो, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, दोनों के दोनों 2 से 2 कैंसिल, और ये मेरा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, राइट। ओके, तो इस तरीके से आप कोई सी वैसे HCl का रिएक्शन ले लो, तो मैग्नीशियम के साथ ले लो तो क्या बन जाएगा, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले लो, ये मैं तो मेटल के साथ ले रहा था, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले लो, ठीक है। क्या आएगा आंसर जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, अपने आप से। मैग्नीशियम एंड क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। तो ये सब रिएक्शंस तुम्हारी कौन सी होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं। समझ आ रही बात, ठीक है बच्चों। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। Okay, when acid reacts with base, they form salt and water. This reaction is called what? Neutralization reaction. ठीक है बच्चों, तो आई गेस आप लोगों को सब समझ में आ गया है, ठीक है ना, कि न्यूट्रलाइजेशन में जो है कैसी रिएक्शंस होती है। इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेस भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, देखो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी यही है, ठीक, और बाकी हम लोग जरा अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है बेटे। एसिड्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विद एसिड्स का रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, मेटल ऑक्साइड। एसिड्स जो होते हैं ना बेटे, वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, और क्लोराइड्स के साथ तो नहीं करते। मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन वो करते हैं। एक रिएक्शन तुम्हारी ये रह गई है, ठीक है। अब बेटे देखो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं बेटे। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना बेटा, बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है, राइट। ऐसा क्यों होता है, मेटल ऑक्साइड को बेसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी उनको वाटर के अंदर हम लोग डिजोल्व करते हैं ना बेटे, तो वो बेस बनाते हैं, ठीक है। वाटर में डिजोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आपको सपोर्ट मटेरियल के अंदर मिल जाएगी ये चीज, ठीक है ना, कि जब कोई मेटल के मेटल ऑक्साइड्स तुम्हारी बेसिक क्यों होती है। अब जैसे मान लो कि मैंने ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड किया, एक मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम इज मेटल एंड ऑक्साइड इज व्हाट, मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। समझ आ रही बात। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर के अंदर मिक्स करूंगा, तो ये मेरा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेटे। मेटल ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करने पर वो बेस का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड जो होती है हमारी, वो कैसी हैं, बेसिक नेचर की रहती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एसिड को जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मैं एसिड को, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं बेस से तो रिएक्शन करा रहा हूं। अगर मैं इसमें बेस की जगह मेटल ऑक्साइड रख दूं यहाँ पे, तो बात तो एक ही, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बनेगा, वही सेम, सॉल्ट एंड वाटर, राइट, समझे। तो सीरियस के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर because when they dissolve or reacts with water they produces base, right।
चलिए एक्सक्यूज मी, मेटल ऑक्साइड्स। सी, अब जैसे हमने ये HCl लिया मैंने, ठीक है बच्चों, इसमें मैंने कोई मेटल ऑक्साइड लगा दी, ठीक है ना, एक सेकंड, HCl है बेटे, राइट। अब इसको मैंने सोडियम से नहीं करा, सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा, बताओ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा क्या, सेम बचपन से पढ़ता है, ठीक है। NaCl प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। भाई न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, बताओ बताओ, कोई दिक्कत, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो गया, समझे ना भाई। HCl में रिएक्शन करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो है, मेटल ही तो है, राइट। क्या बन जाएगा बेटे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कोई दिक्कत, समझे ना। मैग्नीशियम का क्लोरीन तो क्या बन जाएगा बेटे, सॉल्ट बन जाएगा, राइट। इस तरीके से चीजें तुम्हारी रहती हैं, ओके। रिएक्शन कैसी तुम्हारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है सभी के साथ, ठीक है। तो कोई सी कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, जरा इसका एग्जांपल ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे मुझे इसका जवाब आप खुद बताओगे मुझे, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, ठीक है बेटे। तो ये सब जो है तुम्हारा क्या है, मेटल ऑक्साइड्स जो हमारी इस तरीके से बनती है, ओके। तो ये एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी जो है फिनिश हो गई हैं, समझ आई बात, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ में आई तो बेटे मुझे बता देना, मैं उसे फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है, ओके। इसको आप करो, पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी और एग्जाम्स में भी अच्छे से होगी, ठीक है बेटे। तो अब हम बात करते हैं बेटे बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो बेस की होती हैं, बेस की ओके। देखिए अब बात करते हैं बेटे बेस के बारे में, ठीक है ना। बेटा बेस की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, वो इतना ज्यादा कुछ खास उसमें रहता नहीं है, ठीक है। बेस जब तुम्हारा बेटे किसी से रिएक्शन करे, जैसे मान लो मेटल से जब वो रिएक्शन करता है तो वही सेम चीज है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है ना। बेस जब तुम्हारा किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो वो आपका सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। अब बेस में ऐसे मैंने इनको दो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जब मैं जिंक से रिएक्शन करेगा, या एनसीईआरटी में इनको रट लेना अच्छे से, ठीक है, कभी कभी आती है चीजें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से कराओ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराओ, ठीक है ना। तो ये इसको याद रखने का तरीका क्या होता है बेटे, ध्यान दो यहाँ पे, सोडियम जिंकेट बनेगा बेटे Na2ZnO2। मैंने कैसे बनाया, मैंने इसको, मैंने क्या किया, Na के बीच में जिंक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी समझे ना, Na2ZnO2 हमारा बन जाता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे Na जो है, जैसे NaOH है, ये हमारा क्या है, बेस है, राइट। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, ठीक है ना। जब जिंक से रिएक्शन करेगा, समझे ना, तो देखो H को तो आप क्या करोगे, देखो H जो होगा वो तो हट जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ से जो H है बेटे वो तो हट गया, जो मेरा NaO रह गया, मैंने क्या किया, Na को और O को अलग करके यहाँ बीच में जिंक लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे दो लगा दिए, 2 ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, यहाँ से H हटाओ पहले, यहाँ पे बीच में जिंक लिखो, इधर दो लिख दो, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है बेटे। अब अगर इसको जैसे एल्यूमिनियम में सेम इसमें भी यही होगा, क्या होगा भाई, H तो हट गया, बोलो बोलो बोलो, Na यहाँ लिखा मैंने, O यहाँ लिखा, बीच में एल्यूमिनियम लिख दिया, इधर टू। इसे क्या बोलते हैं बेटे, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ओके, राइट।